धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य। नमस्कार दोस्तों, कथा में यहाँ पे श्री शंकर भगवान माता पार्वती को बार बार धन्यवाद कहते हैं और कथा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती जी, आपके मन में जो भी संदेह था, संशय था, मुझे लगता है वह सब कुछ समाप्त हो गया है और आप भगवान राम की परम भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर यहाँ से वो कथा आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि ये जो कथा आपने पूछी है, यह पूरे संसार के ऊपर बहुत उपकार किया है। माता गंगा जो बहती हैं वो एक क्षेत्र से बहती हैं और जो लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान कर सकते हैं या उन आसपास के क्षेत्रों को पवित्र करती है, बट भगवान राम की ये कथा जन जन तक पहुँचेगी और उनके मन को, उनके हृदय को हमेशा शीतल करती रहेगी और पवित्र करती रहेगी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये इतनी सुंदर चौपाई यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। यानी जिन कानों ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी वो कैसे हैं? सांप के बिल के समान। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राण। जिनके हरि भक्ति हृदय में नहीं आती है वे व्यक्ति कैसे हैं? शव के समान है। जिन आंखों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान हरि के या भगवान के दर्शन नहीं करते, उनकी लालसा नहीं है, वह मोर के पंख में बने हुए आंखों के समान है। इस तरह के कुछ उपमाएं देते हैं वो। जो सर हरिभक्तों संतों भगवान के सामने नहीं झुकते, वो कड़वी तुम्बी के फल के समान है, यानी त्याज्य हैं। जी ते दादुर जी समाना। जो जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, भगवान के गुणगान में नहीं रमती, वह दादुर की जीभ के समान है। तो इस तरह की कुछ उपमाएं देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो हरिभक्त है, ये जो भगवान की कथा है, राम कथा सुरधेनु सम, सकल सेवत सब सुख दान। यह भगवान राम की जो कथा है, राम कथा है, वह कैसी है? सुरधेनु यानी कामधेनु के समान है। और जैसे ही आप इसका सेवन करते हैं, सेवन सब सुख दान, सेवन करते ही यह आपको सभी सुखों को देने वाली है, मनचाहे फल देने वाली है और सबसे बड़ी बात है, आपको आत्म शांति देने वाली है। तो इसी के साथ कथा में आगे बढ़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।